जोड़ों में होने वाले दर्द का एक बड़ा कारण बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है। समाधान योग और आहार। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कोई भी दर्द वैसे तो सर्दियों में तो बहुत बढ़ते हैं, है ना, लेकिन अक्सर जो जोड़ों में दर्द होता है उसका एक बड़ा कारण हमारा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड भी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की तरह रक्त में पाए जाने वाला एक विजातीय केमिकल पदार्थ है, और इस पदार्थ को हालांकि किडनी छान के निकालती है कि किडनी का काम ही है रक्त को छानना, लेकिन जब ये पदार्थ बहुत ज़्यादा बनता है या किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इसे इतना छान नहीं पाती है। तब धीरे धीरे ये रक्त में घुला रहने लगता है और जोड़ों में जाके क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। जब ये क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमा होता है तब ये दर्द का कारण बनता है, और इसके दर्द में ज़्यादातर सूजन आती है, लाली रहती है, और कई बार इतना असहनीय दर्द होता है कि आदमी अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। और इसका दर्द पैरों के अंगूठे से शुरू होता है। ज़्यादातर पैरों से अंगूठे, उंगलियों के छोटे जोड़ इससे पहले प्रभावित होते हैं, जिसमें पैरों का अंगूठा, उंगलियां, हाथों की उंगलियां, टखना, घुटना। और ये बहुत बड़ी आज की गलत लाइफस्टाइल के कारण बहुत बड़ी जनसंख्या इस दर्द से जूझ रही है, और उनको दर्द भी बहुत होता है। लेकिन इसका समाधान आप जानते हैं, गलत आहार से, गलत लाइफस्टाइल से पैदा होने वाला रोग आपको कारण दूर करने पड़ते हैं। क्योंकि आप पेन किलर लेते हैं, पेन किलर इसका परमानेंट समाधान नहीं है। पेन किलर बल्कि आपकी किडनी को और डैमेज करेगा, क्योंकि किडनी को ये सब दवाइयाँ छाननी पड़ती है। तो आपको इसके लिए जो करना चाहिए, अच्छा मतलब ये तो जो उपचार है योग और आहार है, क्योंकि जिस आहार की गड़बड़ी से आपने ये रोग पैदा किया है उस आहार को अपने दैनिक मतलब आहार से हटाना पड़ेगा। उन्हें हटा दे, उसके बाद आप जिस तरह का आहार लेना है वो मैं बताऊंगी। पहले बताऊं किससे होता है ये सबसे पहला कारण है पानी कम पीना। पानी जो लोग कम पीते हैं तो किडनी उसे छान नहीं पाती है। किडनी को, ब्लड को छानने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी चीज़ों का अधिक सेवन या प्रोटीन वाले पदार्थों का अधिक सेवन, तो जिससे कि यूरिक एसिड, क्योंकि प्रोटीन के पाचन से ही यूरिक एसिड एक अलग पदार्थ बनता है जिसे किडनी छानती है, तो उनका अधिक सेवन करेंगे तो भी यूरिक एसिड बढ़ेगा। फिर अनियमित दिनचर्या, आप जब मन होता है तब उठते हैं, सोते हैं, अलग खाने का आपका निश्चित समय नहीं है। और चौथा है तनाव। तनाव तो सारे रोगों का कारण है, आप चाहे जो रोग देख लीजिए। अब इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं, जैसे डायबिटीज़ की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की इसके अलावा आपके पेन किलर, कैंसर रोधी दवाइयाँ। इन दवाइयों से भी आपका ये यूरिक एसिड बढ़ता है। फिर उसके बाद आजकल जो हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं ना, केक, पेस्ट्री, जाने क्या क्या, ब्रेड, पास्ता, बहुत कुछ चीज़ खाते हैं, तो ये इन्हें शुगरी पदार्थ में भी आप देख लीजिए, रिफाइंड और शुगरी पदार्थ। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इन पदार्थों से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके बाद तला भुना, चिकनाई वाला, मसालेदार भोजन, या फिर पनीर, चीज, घी, मक्खन, इनसे भी ये रोग बढ़ता है। अगर है तो इनसे दूरी बनानी पड़ेगी, जितनी चीज मैंने बोली है। फिर रेड मीट, इसके अलावा सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, टमाटर। टमाटर हर किसी के लिए नहीं है कि सबको नुकसान करता है। कुछ लोगों को टमाटर से लाभ भी मिलता है, पर वो आपको खा के देखना पड़ेगा कि आपका रोग बढ़ रहा है या इससे कम हो रहा है, क्योंकि विटामिन सी से भरा हुआ है। विटामिन सी वाले फूड इसमें लेने को बोला जाता है, पर किसी किसी को ये ट्रिगर भी करता है इससे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फिर मटर, भिंडी, अरवी और चावल, सफ़ेद चावल, ये सब इसमें मना है, बिल्कुल मना है। और एक इसमें जो बहुत लाभदायक चीज है वो अभी इस सीजन में आ रही है, वो है बथुआ। बथुए का जूस अगर सुबह आप लेते हैं
और उसके बाद 1.5-2 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, तो इस रोग का बहुत पक्का समाधान है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं और क्या क्या चीज़ खा सकते हैं आप। चलिए, सबसे पहले मैं साबुत फलों की बात करती हूँ, ताजे फलों की। ताजे फलों में विटामिन सी वाले फल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें संतरा, नींबू, चेरी, सेब, खीरा, खीरा की बात बाद में करेंगे, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। चेरी का जूस भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पर आप इतनी जो चीज़ें बता रही हूँ, अगर ये फ्रेश खाते हैं तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत मिलेगा आपको, जो आपके रोग को दूर करने में मदद करेगा। इसके बाद साबुत अनाज में ओट्स, जौ, ब्राउन राइस, आप इनका दलिया खा सकते हैं, इनकी रोटी खा सकते हैं, इस तरीके से आप ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको इन चीज़ों के साथ दाल का उपयोग जो मैंने बोला उनको हटाना है, उन्हें नहीं लेना है। इसके अलावा अजवाइन के पत्तों में पाए जाने वाला केमिकल ल्यूटेनिन, इससे क्या होता है, आपके शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को ये कम करता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को भी कम करता है, जिसकी वजह से दर्द में धीरे धीरे आराम आने लगता है। तो अजवाइन के पत्ते आपके लिए बहुत अच्छे, इनका काढ़ा पी सकते हैं, इनका जूस पी सकते हैं, और इनको अगर आप अपने आटे में, रोटी में बारीक काट के भी मिलाएंगे तो भी आपके शरीर में अजवाइन जाएगी। वरना आप अजवाइन जो आ रही है उसका भी काढ़ा पी सकते हैं, जो कि बहुत लाभदायक है। फिर ब्रोकली, शिमला मिर्च बहुत अच्छी है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं आप सब्जी के रूप में। इसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियां सब बहुत अच्छी हैं। बथुए का भी जूस मैंने बताया ही था, तो बाकी पालक, मेथी सब आपके लिए अच्छी है, उनका भी उपयोग आप डेली आहार में अपने करें, आपको आराम मिलने लगेगा। इसके अलावा मैं आपको बोलूं, जो लाल पत्ता गोभी है उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है, और इसके साथ साथ गाजर और खीरे में फाइबर बहुत है, फाइबर बहुत अधिक एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी आपको यूरिक एसिड के स्तर को कम करती है, क्योंकि फाइबर आपके शरीर में रुकने नहीं देगा, यूरिक एसिड को निकाल बाहर करेगा। तो अगर आप जब तक आपको दर्द है, कुछ दिनों तक जरूर इस तरह का आहार लें और उन आहार से दूरी बना लें जो दर्द का कारण है। अब लेकिन आहार तो किया, लेकिन जब दर्द बहुत है तो मैं एक्सरसाइज का बोलूंगी, आप नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे उंगलियां मुड़ नहीं रही हैं, सूजी हुई है, कड़क है, लाल है। तो इसके लिए भी मैं उपाय बता रही हूँ, आप गर्म पानी करें और उस गर्म पानी में नमक डाल लें, और जितना आपको सहन हो उतने गर्म पानी में उंगलियां और पैरों को डाल के उनको मूवमेंट दें, अंदर बार बार मूवमेंट दें। ये गर्मी से वहाँ पर पिघलेगा, जमा हुआ क्रिस्टल हटेगा, आपको धीरे धीरे रक्त का संचार बढ़ेगा, जिससे कि उंगलियां धीरे धीरे फ्री हो जाएंगी, पैरों की और हाथों की। फिर आप मूवमेंट दे सकते हैं। तो इसके बाद अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो करनी है। करने से क्या होगा, उनको बार बार जो हम एक्सरसाइज के जरिए, यौगिक व्यायाम के जरिए जब हम उन्हें मूवमेंट देते हैं तो वहाँ रक्त का संचार बढ़ता है, और रक्त का संचार जब बढ़ेगा तो वहाँ जो जमा हुआ क्रिस्टल के रूप में है वो हटेगा, और हटेगा तो आपको दर्द में आराम मिलेगा। बस इतनी सी बात है। तो मैंने बोला, एक तो बथुए का जूस, दूसरा गर्म पानी में नमक डाल के सेकना, और तीसरा एक्सरसाइज, और आहार जो बताया है, क्योंकि गलत आहार इसका सबसे बड़ा एक पहला कारण है। और नींबू का प्रयोग रोज आप 1 नींबू तो आपको करना है, सुबह पानी के रूप में पी लें, फिर आप शाम को भी आप लेमन टी के रूप में ले लें, या किसी भी रूप में ले जरूर, क्योंकि नींबू का प्रयोग किडनी को बाहर फिल्टर करके निकालने में गंदगी को मदद करता है। तो बस 1 नींबू लेना, बहुत नींबू की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फ्रेश निचोए और तभी लें, और गर्म पानी में लें, ठंडे पानी की बात नहीं कर रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो जोड़ों के दर्द से निजात पानी है तो ये तो करना पड़ेगा। और मैंने कहा यूरिक एसिड ही जोड़ों के दर्द का, क्योंकि गाउट या गठिया जिसे कहते हैं वो यही है। और बहुत से लोग बोलते हैं आके कि हमको गाउट बोला है, हमको गठिया है, जोड़ों में दर्द है, तो उसका इलाज तो होना चाहिए।
अब मैं आपको बोलूं कि अब क्या करेंगे। देखिए आप ऐसे बैठ जाए। सबसे पहले चूंकि मैंने बोला इसमें पाँव में आता है दर्द, अंगूठे में, तो उंगलियों को मोड़े, सीधा करें, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, लगातार ये 15 से 20 बार और दिन में 2-3 बार करें, जिससे यहाँ मूवमेंट बनेगा तो यहाँ पर क्रिस्टल धीरे धीरे हट जाएंगे और दर्द में आराम आएगा। जब 15-20 बार ऐसे सांस के साथ कर लेंगे किसी भी एक चीज में, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। फिर एंकल को भी ऐसे ही, क्योंकि इसमें एंकल में भी दर्द आता है। सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। जो कुछ करेंगे 20 बार 25 बार भी कर लेंगे तो नुकसान नहीं है, लाभ है। रोटेशन, क्लॉक और एंटी क्लॉक, जितना करेंगे उतना आप लाभ पाएंगे, ये आपके ऊपर है। इसके बाद घुटना का जोड़ आता है, तो घुटने में भी मूवमेंट दे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, दोनों पैरों में। और 10 से 15 बार तो घुटनों को भी करना है, तभी आपको आराम मिलेगा। घुटने में दर्द होता तो हमारे लिए चलना, टखने में दर्द हो कितना मुश्किल है। इस तरीके से आप 15-20 बार किए। उसके बाद सर्कल भी बनाएंगे, जैसे हम एंकल का बना रहे थे, क्लॉक और एंटी क्लॉक। ये सर्कल भी 5-5 बार तो सीधा उल्टा बनाना ही है। ज्यादा बनाएंगे ज्यादा जल्दी लाभ मिलेगा। ये अब आपका देखना है कि आपको कितना जल्दी लाभ चाहिए। अब ऐसे ही मान लीजिए आपको ऊपर भी जोड़ में दर्द है तो इसका भी सर्कल बना लें, क्लॉक और एंटी क्लॉक, दोनों तरफ से जो कुछ करेंगे दोनों तरफ से सर्कल बनाए, इसको मूवमेंट दें, एंड क्लॉक और एंटी क्लॉक। जो भी कुछ करेंगे 5-10 बार तो करना ही है, ये तो कम से कम बता रही हूं। फिर ऐसे फुल बटरफ्लाई भी कर लें। आपसे जितना बने अपनी क्षमता के अनुसार करते चले। अब आपने यहां तक का कर लिया। वैसे तो इसमें यूरिक एसिड की वजह से कमर में दर्द नहीं होता है, पर जब कहीं दर्द आता है हमारे शरीर में, ये वात रोग ही एक तरीके से, तो वात तो हर जगह प्रभावित करता है। अगर कमर में भी है तो कमर में भी आप सीधे कर ले, ब्रीद आउट ब्रीद इन, दोनों हाथ एक तरफ, ब्रीद आउट ब्रीद इन। ये भी 5-5 बार दोनों तरफ कर लिया आपने तो कमर तक का सब दर्द धीरे धीरे दूर होगा। अब सीधे हाथों की बारी आएगी, क्योंकि छोटे जोड़ सबसे पहले प्रभावित होते हैं, तो छोटे जोड़ों में हाथ की उंगलियां भी हैं। मुट्ठी बनाई सांस के संग और ढीली कर दी, मुट्ठी बनाई और ढीली कर दी, मुट्ठी बनाई और ढीली कर दी। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर रिस्ट। और ये भी 20 बार से कम नहीं करेंगे। जैसे मैंने पैरों के अंगूठे और उंगलियों का बोला था, ऐसे ही हाथ का भी है। और ये दिन में 2-3 बार करें, आपको जल्दी आराम मिलेगा। आपके आराम के लिए बोल रही हूँ। रिस्ट रोटेशन, अगर आपको यहां भी दर्द है तो फिर इन आउट, इनको भी मूवमेंट दें, सामने भी 4-5 बार आराम से करें, ऊपर भी, शोल्डर भी घुमा लें, लगे हाथ, सारे जोड़ों को मूवमेंट दे दें आप। शरीर में बहुत हल्कापन आएगा और आपको खुद लगेगा कि अरे वाह, कितनी सरल सी चीज अभ्यास है जिससे हमें आराम मिल रहा है। आपने देखा, इसमें कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, कोई खास कड़े नहीं है, बहुत सरल है। आसानी से बैठे बैठे लेट के भी कर सकते हैं। ये तो आप बहुत से अभ्यास तो आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे गर्दन को भी मोड़ लिया आपने, ट्विस्ट कर लिया, बेंड कर लिया, सांस भरे। अगर सर्वाइकल नहीं है तो नीचे तक भी गर्दन मोड़ ले। यानी आपने देखा, शरीर का हर जोड़ आपने उससे अभ्यास दिया है, हर जोड़ हल्का हुआ है, हर जोड़ में आपको निश्चित रूप से बहुत आराम महसूस होगा। तो ये छोटी सी थोड़ा सा ही मैंने बात बताई है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। और सेक भी आप दिन में 2 बार कर लें गर्म पानी में, लेकिन उसमें नमक डालेंगे, सेंधा नमक, और उसके अंदर आप 5-10 मिनट 15 मिनट उंगलियों को मूवमेंट देंगे। तो मैंने बोला कि रक्त का संचार जब तेज होगा वहां पर उनको आराम मिलेगा। नस नाड़ियां फैलती हैं गर्म पानी से, तो फैलने से रक्त को वहां पर मतलब संचार करने में सुविधा होती है, तो जिसकी वजह से वो दर्द कम होता है। और इसके बाद आपको दर्द में आराम तो हो गया है।
तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, क्योंकि प्राणायाम प्राण के संचार को बढ़ाता है। हमारे शरीर में रोग तभी आते हैं जब प्राण यानी ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर में कम होता है। तो बस एक प्राणायाम कर ले, मैं ज़्यादा की नहीं बोल रही हूँ, अनुलोम विलोम कर ले, तो उससे भी आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर बहुत पॉजिटिवनेस आएगी, हल्कापन लगेगा, जो आपके तनाव को दूर करेगा, तो रोग भी दूर होगा। तो कैसे करना है, देखिए इस हाथ से मैं बताऊं आपको, जो शरीर में कहीं रोग आता है, दर्द होता है, तो दर्द के लिए योग में एक मुद्रा है जिसे वायु मुद्रा कहते हैं। तो आप अगर आप खाली बैठे हैं तो इस मुद्रा में आप ओम चांटिंग भी कर सकते हैं। कम से कम 30 मिनट करना होता है, एक संग बैठना जरूरी नहीं है। आप 5-5 मिनट करके 6 बार बैठे, 10-10 मिनट करके 3 बार बैठे, या 15-15 मिनट करके 2 बार बैठे। आप बैठेंगे, ओम चांटिंग करेंगे, दर्द में आराम आ जाएगा। तो चलिए, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही, बस अनुलोम विलोम। इस हाथ से आपने वही पेन किलर वाली मुद्रा बनाई, इस हाथ से नासिका मुद्रा, और लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये 5 मिनट करेंगे। ये सारा अभ्यास आपका मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट का है। बस अपने दर्द से निजात बिना दवाइयों के आप पा सकते हैं। दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस गलती से आपने ये रोग पैदा किया है उस गलती को सुधारिए और एक्सरसाइज करिए। और मेरा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करेंगे, अधिक लोगों को मिलेगा, वो आपको दुआएं भी देंगे, इसलिए शेयर खूब कीजिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जब आपने इस तरह का आहार बदला और एक्सरसाइज की तो आपको कितना आराम मिला। और उसके अलावा चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।